ओके बच्चा वर्डी, आज रोटेशनल मोशन का थोड़ा और टफ प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर नंबर 7 जेई नीट वाले बच्चों के लिए है ये लेक्चर। चलो आ जाओ सीधा ही बिना वेस्टिंग टाइम। अ स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर रोटेट्स अबाउट अ टेंजेंट। अरे रुको, स्फीयर का मास क्या है 10 kg, रेडियस क्या है 0.5 मीटर है ना, और रोटेट्स अबाउट द टेंजेंट। ये रहा स्फीयर, अरे अंडा बन गया यहाँ बनाते स्फीयर, ये रहा स्फीयर, टेंजेंट के अबाउट में रोटेट हो रहा है ऐसे, इसके अबाउट में घूम रहा है, ठीक है। और इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है जो हमको पता नहीं है, लेकिन स्फीयर के बारे में कुछ और पता है। वेरी गुड, ये सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट में कौन सा स्फीयर है भाई, सॉलिड या होलो, कुछ बोला नहीं है, सॉलिड बोला है ना, तो 2/5। तो काम आसान है, क्योंकि देखो सुन लो, ये सेंटर में से पास होने वाले एक्सिस का आंसर मेरे को पता है, और उसके एग्जैक्टली पैरेलल ये दूसरा एक्सिस पूछ रहे हैं, तो ये पैरेलल थ्योरम लगेगा ना। हाँ, तो फॉर्मूला क्या था उसका, I = md²। गुड, चलो IC मतलब सेंटर वाला आंसर क्या है आपका 2/5 mr²। फिर डिस्टेंस क्या है r, ये डिस्टेंस तो r ही है ना, रेडियस। हाँ, तो 5 × 7/5 mr², 7/5, मास कितना दिया है 10 kg, रेडियस क्या है 5²। अब सॉल्व कर लो, आंसर बोलो, है कि नहीं इजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा वर्डी, क्या बोला है, अ व्हील ऑफ मास 10 kg, मास कितना है 10 kg, 10 किलो, ठीक है हिंदी में बोल ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या उसका 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मजे मत लो रे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से हंसी मजाक में लग जाओगे तो लेक्चर लंबा कैसे खींचेंगे। शुरुआत में 5, 7, 8 क्वेश्चंस हो जाए, फिर थोड़ा हंसी मजाक लेने का, ताकि क्या अपना टारगेट तो पूरा हो जाए, वरना पहले ही हंसी मजाक के धंधे लग गए ना तो सम्स पूरे नहीं हो पाएंगे आज। ओके तो चलो, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, व्हील है वो अपने खुद के ही एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ये रहा, ठीक है। ओके, द रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी व्हाट। हाँ, ये क्या वर्ड है, रुक जा आराम से। रेडियस ऑफ जायरेशन को अपन फील भी करवा सकते हैं, लेकिन फील नहीं करना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम सीधा सम्स को देखते हैं। इस सम को थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ, एक सिंपल स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। जैसे देखो, किसी का भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो हर ऑब्जेक्ट का आई ये होता ही है mk²। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए लगता है फॉर्मूला। जैसे आपका स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर के लिए आप आई क्या लेते हो 2/5 mr², है कि नहीं, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए ये लेते हो। फिर जैसे आपका डिस्क है, डिस्क के लिए आप क्या लेते हो mr²/2 ये लेते हो। फिर जैसे आपका सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है मान लो, ये रहा, तो होलो सिलेंडर के लिए आप क्या लेते हो mr²। सबके लिए आई अलग अलग होता है, लेकिन सबका एक कॉमन फॉर्मूला है mk²। mk² को हर किसी के इक्वल में अपन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आई हटाओ mk², यहाँ से भी आई हटाओ इट विल बी mk², यहाँ से आई हटाओ इट विल बी और mk²। मतलब mk² सबके लिए है, mk² सबके लिए है। उसमें ये जो k है ना, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। k थियरी तो पढ़ाई आपने अच्छे से, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँ मैं। अब मैं बोलूँ स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा भैया, तो m से m कैंसिल, k = √2/5r, ये आ गया आंसर ले। अब मैं बोलूँ डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, तो m से m कैंसिल, k = r/√2, ये ले ले। मैं बोलूँ सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, k = r, हो गया आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, तो देख व्हील है मतलब डिस्क है ना, तो डिस्क के लिए आई क्या होता है mr²/2, और आई को किससे रिप्लेस कर देंगे mk², mm कैंसिल, तो k = r/√2, है कि नहीं। अब रेडियस क्या है इसका
पता नहीं साहब, ये हाँ रुक जा, इसको कुछ और भी कर सकते हैं, मास को रहने दे। ये आई दिया है ना पूरा, तो 160 ले लेना डायरेक्ट, आर तो अपने पास है नहीं, तो क्यों आर के चक्कर में फंसे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाता है सम्स में। जैसे मैंने ध्यान दिया नहीं, लापरवाही की, तो मेरा 2 स्टेप गलत हो गया, वापस आना पड़ा। ये आई दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट आई ले लेना 160, और सामने क्या हो जाएगा mk²। अब मास कितना दिया हुआ है 10, गया 0 से 0, k = 4। ये रहा आंसर, बोलो है ना इजी। लेकिन आप सुनो, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, किसी का भी k पूछा है, k मीन्स रेडियस ऑफ जायरेशन पूछते हैं, तो आप उसको mk² से इक्वल कर सकते हो और आपका k तुरंत मिल जाएगा हाथ के हाथ, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक यूनिफॉर्म रिंग है, अबाउट अ टेंजेंट लाइंग इन इट्स ऑन प्लेन। देख भाई, ये है तो डिस्क, लेकिन मेरे पास रिंग है नहीं, तो इसी को रिंग समझ ले, सिर्फ इस बाउंड्री को सरकमफेरेंस की रिंग समझ ले। अब उन्होंने एक्सिस कौन सा बोला है, अ टेंजेंट, तो इस रिंग के टेंजेंट या तो ऐसे जा रहा होगा यूं, या टेंजेंट ऐसे जा सकता है कि नहीं। तो अपने को कौन सा वाला टेंजेंट बोला है, लाइंग इन इट्स ऑन प्लेन। ये वाला टेंजेंट लूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लाइंग इन इट्स ऑन प्लेन मतलब ये वाला टेंजेंट बोल रहे हैं कि नहीं। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है, लेकिन रिंग के मामले में मुझे ये वाले एक्सिस का आंसर पता है, mr²। सेंटर में से पास हो, नहीं mr²/2, क्योंकि ये डायमीटर में से पास हो रहा है। देखो रिंग के यहाँ से पास होता है ना एक्सिस, इधर से, ये देखो आया बाहर, दिख रहा है ये, हाँ, तो ये mr² होता है। लेकिन डायमीटर में से पास हो यूं, तो mr²/2, और उसके साथ ये वाला एक्सिस पैरेलल है कि नहीं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है r। तो आसान सा सम है, थोड़ा ड्राइंग में कॉन्फिडेंस चाहिए। ये रहा रिंग, रिंग के डायामीटर का आंसर पता है, और ये टेंजेंट का पूछा है, डिस्टेंस क्या बन रहा है r। ये हो गया अपना IC, और ये हो गया I। ले लो फॉर्मूला, I = IC + md², mr²/2 डिस्टेंस है r, 3/2 mr² आंसर आ गया। ले कहाँ पूछा है इसको, रे बाप रे, MP PMT 97, RPET 2001, केरला PET 2010, कहाँ पूछ लिया, देखो तो सही। ये रहा 3/2 वाला आंसर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके भैया, अभी स्फीयर पे डिस्कस हुआ था, स्फीयर पे एक और सम है। आपको लगेगा सर एक जैसा ही सम रिपीट करवा रहे हो, ऐसा रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, कुछ अलग मिल रहा है, और आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप के सम्स इन सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चल देख, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, ये रहा स्फीयर, पूरी दुनिया जानती है, सेंटर में से क्या होता है 2/5 mr²। सिर्फ तुम ही नहीं जानते हो, बाकी पूरी दुनिया जानती है, जानते हो तुम भी। सॉलिड स्फीयर होगा तभी 2/5 mr² दे दिया है उन्होंने। द रेडियस ऑफ जायरेशन ढूंढ के निकालना है, के ढूंढना है भैया, ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का एक्सिस कौन सा है, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस टू द अबोव। ये जो ऊपर बात हुई ना, उसके पैरेलल एक्सिस ले लो, ये रहा, इसके अबाउट में रेडियस ऑफ जायरेशन लाना है, अभी लाते हैं। पैरेलल एक्सिस है, देखो है कि नहीं, तो ले लो I = IC + md²। IC क्या हो गया 2/5 mr², और ये हो गया mr², 7/5 mr² हो गया। अब k कहाँ से एंट्री करेगा, हाँ आपको बोला है ना, इस I को mk² से रिप्लेस करना होता है। चलो तो mm गया आपका, तो k = √7/5 × r। आंसर बोलो, EAMCET पता नहीं कहाँ कितनी एग्जाम में होती रहती है, ENGG से तो पता चलता है इंजीनियरिंग एग्जाम, 2000 में पूछा गया था ये सब। बोलो, ये रहा आंसर, ले C। चलो नेक्स्ट, चलो क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू व्हाट। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो अब समझो,
कोई डिस्क है, उसको परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, एक्सिस कहां पे लिया जाए तो मैक्सिमम आई मिलेगा आपको, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ये सोचने वाली बात है। देखो ये रहा डिस्क, सीधा देख, डोंट वरी, डोंट होल्ड ऑन, अरे इंतजार तो करो। ये रहा डिस्क और ये रहा सेंटर का आई। अब मैं सेंटर से दूर जाऊं, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो ऐसे ही एक्सिस, इन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे दूर जाऊंगा डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो md स्क्वायर में d बढ़ेगा तो i बढ़ता जाएगा। अरे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, डिस्क है, ये डिस्क है, समझो, रुको। तो सेंटर के लिए क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2। अब आप यहाँ से दूर कोई भी एक्सिस लेते हो तो इन सब एक्सिस के लिए आंसर क्या आएगा, ic प्लस md स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा जितना, उतना ही आंसर बड़ा होता जाएगा ना। तो इसमें देख ये वाला आंसर आएगा b, कि बी पे जो एक्सिस है वो सबसे बड़ा आंसर देगी। क्लियर? ओके ओके, चलो आ जाओ। वन सॉलिड स्फीयर ए एंड अनदर होलो स्फीयर बी। सॉलिड और होलो स्फीयर का कंपैरिजन होगा कुछ ना कुछ। चलो, आर ऑफ सेम मास एंड सेम आउटर रेडियाई। चलो ले लेते हैं। एक सॉलिड है और एक होलो है। सॉलिड ये रहा भैया, ऐसे, और ये होलो है। अच्छा, सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2/3 mr स्क्वायर। मास सेम लिया है मैंने और रेडियस भी सेम लिया है दोनों का, बोला ना, हैविंग सेम आउटर रेडियाई। ओके, चलो अब ध्यान से देखो। Their moment of inertia about their diameters are respectively what? स्फीयर में डायमीटर वायमीटर कुछ होता नहीं है, वो एक ही एक्सिस बीच में से पास होती है, वो चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, इन सब के लिए यही फॉर्मूला रहता है, पता है ना ये तो। हाँ, तो यही पूछ रहे मतलब वो लोग। अब देख लो इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए 2/5 मतलब क्या हो जाएगा, 0.4, और ये क्या हो जाएगा 0.66। तो कौन सा बड़ा है, ये 0.66 बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसको क्या नाम दे दिया, बी, और इसको नाम दे दिया ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। ये आंसर आएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। है कि नहीं आसान सा सवाल। AIEEE 2004, क्या बात करते हो 4 मार्क्स मिल गए। पता नहीं इस वक्त पेपर 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन था कि नहीं, मुझे याद नहीं है इतना। चलो नेक्स्ट, IIT 2006 से भी। हाय क्या होगा इसमें, पढ़ो आराम से, और क्या है। हाँ चल पढ़ते हैं आराम से। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r and having moment of inertia about an axis passing through the center of mass as I is recast into a disc। और ये बाप रे, सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m है और रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या है, I है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इज रिकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t। अब उसमें से एक डिस्क बना रहे हैं, मतलब सॉलिड स्फीयर को पिघला दो, मेल्ट करके एक डिस्क बनाओ, और डिस्क का थिकनेस क्या है, t। डिस्क का थिकनेस क्या है, t। काम आएगा थिकनेस कहीं ना कहीं। चलो, whose moment of inertia about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane remains I। अरे वाह, वेरी गुड। Then the radius of the disc will be what? Radius of disc will be what? मामला तो गजब है भैया, दांसू थॉट है। पूरा स्फीयर है, उसको पिघला के क्या बना दिया है, डिस्क। क्या बना दिया है, डिस्क। ठीक है, और स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I, वो इस डिस्क के कौन से एक्सिस के इक्वल आ रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब डिस्क के ये वाले एक्सिस के अबाउट का जो आंसर है वो और स्फीयर का आंसर दोनों इक्वल है, दोनों I है। बोला ना पहले भी क्या था, I, अब भी क्या है, I। तो दांसू है भाई। चलो तो करते हैं कुछ ना कुछ। देखो पहले तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। ये किसका है, स्फीयर का, और ये डिस्क के वो एज वाले एक्सिस का।
ठीक है। अब स्फीयर का मामला आप ऐसे ले सकते हो, सॉलिड बोला है, हाँ सॉलिड है, सम थोड़ा दमदार है, 2/5 mr²। डिस्क के एज का लेना होता है फॉर्मूला, जैसे ये रहा डिस्क है ना, डिस्क के सेंटर में से हमको आंसर पता होता है mr²/2। अब ये एज में से पूछा है ये, तो IC प्लस md² के अकॉर्डिंग आएगा, है कि नहीं, IC प्लस md²। अब डिस्क का सेंटर क्या ले लेंगे, mr²/2 और डिस्टेंस क्या ले लेंगे r, तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने जैसी चीज़ें क्या है, जैसे मैंने देखो स्फीयर का रेडियस अलग लिया, डिस्क का अलग लिया, तो कॉमन सेंस की बात है यार, अलग ही होगा, सच्ची बोलो अलग ही होगा ना। मास दोनों का इक्वल रहेगा, क्योंकि स्फीयर सपोज आपका 100 ग्राम का था, उसको पिघला के 100 ग्राम का डिस्क बनता है, मास तो कहीं गया नहीं, उन्होंने रीकास्ट बोला है, समझो कि उसी को वापस पिघला के कास्ट कर लिया है, तो मास सेम है, तो मास को खा जाओ कोई बात नहीं। अब बात आ रही है रेडियस की, तो इसको इधर डालो, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 r² इज इक्वल्स टू r², ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इसको रूट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2/15, हाँ 2/√15 r इज द फाइनल आंसर। बोलो ऑप्शन ए इज द राइट। इजी सम है, लेकिन आपको रुको, बच्चा यहाँ पे गच्चा कैसे खाएगा, वो डिस्क का फॉर्मूला ले लेगा, इधर डिस्क का नहीं पूछा है, डिस्क के एज में से पूछा है, डिस्क के एज में से पूछा है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगाना है। दूसरा, इन्होंने थिकनेस दी है, तो थिकनेस आपको कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा, थिकनेस का काम क्या होता है अपने सम्स में, रुको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। ये थिकनेस देते हैं ये लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा बच्चों के। हाँ, अब देखो थिकनेस हमको दे देते हैं तो हमारे क्या काम आती है, तो आपको समझाता हूँ। जैसे ये डिस्क है, ठीक है, ये हो गया डिस्क का थिकनेस, काम आएगा थिकनेस, इसलिए समझा रहा हूँ, आपके बहुत काम आएगा इन सम्स में। ये थिकनेस है ना, इसका मास से रिलेटेड हो जाता है मैटर, क्योंकि देखो डिस्क का मास हम क्या लेते हैं m, अब मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लेते हैं एरिया इंटू थिकनेस, तो थिकनेस आपके मास के साथ ऐसे रिलेट करता है, समझे। इसलिए बहुत से सम्स में थिकनेस दी होती है कि थिकनेस की हेल्प से हम मास तक पहुंच पाए, या मास की हेल्प से थिकनेस तक पहुंच पाए। समझा कि नहीं समझा, हेलो पक्का। अब ये जो एरिया है वो किसका होता है, इस क्रॉस सेक्शन का, ऊपर के सिर्फ लेयर का एरिया होता है, ऊपर के लेयर का एरिया और थिकनेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आता है, तो ये सिर्फ लेयर का एरिया होता है ना, तो πr²। तो देखो मास यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्ट होता है, इसलिए किसी भी सम में थिकनेस दिया है तो घबराना नहीं है, थिकनेस सिर्फ इधर वॉल्यूम को हटाने के काम आएगा, एरिया इंटू थिकनेस। क्लियर, कुछ पूछना है इसमें, थिकनेस को लेके कुछ आ रहा है दिमाग में कि चालू करूं, चलो नेक्स्ट। ओके चलो नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड। अब यूनिफॉर्म रॉड के तो दो इनर्शिया होते हैं यार, ये रहा थीन यूनिफॉर्म रॉड, समझो वो उसके सेंटर के अबाउट में घूमता है, तो ml²/12, और वो एज के अबाउट में घूमता है ml²/3। इन्होंने कौन सा पूछा है, रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये वाला पूछा है। इसका काम नहीं है भाई, जाने दो, इसका काम नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला इन्होंने, आई। दिस इज योर आई फॉर दिस पर्टिकुलर सम। ओके, इफ द सेम रॉड इज बेंट, इस रॉड को बेंट कर दो यूं। इफ द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग and its moment of inertia about its diameter is I dash। अब इसको बेंड करो और क्या बना दो, रिंग बना दो। तो चलो ये बना दिया रिंग, ठीक है, और रिंग के डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहे हैं, I dash। क्या बोल रहे हैं, I dash, डायमीटर के अबाउट में। अच्छा, रिंग के डायमीटर के अबाउट में फॉर्मूला क्या है। अब यार जिस लेवल पे हम लोग खड़े ना, फॉर्मूलों को लेके मच नहीं होना चाहिए, आपको आना ही चाहिए फॉर्मूला, mr²/2, r मतलब ये रेडियस है ना, रिंग के सेंटर में से पास होने वाले का आई क्या होता है, mr²।
और डायमीटर में से पास होने लगा mr²/2। ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए अपने को, नहीं है तो फिर रहने दो, प्रैक्टिस लेक्चर आपके काम का नहीं है। चलो ये दोनों तो आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन क्या है, देन द रेशियो I/I' इज व्हाट। चल आ जा इधर, अच्छा समय, कुछ क्रिएटिव होगा आपसे, कुछ क्रिएटिव इस समय होगा। I क्या है, ml²/12। I' क्या है, mr²/2। m से m, मास दोनों का इक्वल क्यों रखा? उसका ही तो बना है। हाँ, यही जो सलिया है उसी को यूं मोड़ के जोड़ दिया है तो रिंग बन गया है, तो मास वही है। सलिया मान लो 1 किलो का है तो रिंग भी 1 ही किलो का बना है, ठीक है, इसलिए मास सेम था। वे 2 6 12, तो फाइनली क्या है, L²/6 R²। ये आंसर आया मेरा। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो जबरदस्त आंसर दिए हुए, किसी भी आंसर में L और R नहीं दिख रहे। देखो क्योंकि आपका आंसर तो L और R में आया है, तब आपको कुछ ना कुछ यहाँ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सा गणित है जो आपसे मिस हो रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। कौन बोला 2πr? हाँ, ये जो रॉड का जो लेंथ है ना, उतना ही लेंथ इस रिंग का भी होगा ना। इस रिंग को यहाँ से वापस काट दूं और खोल दूं तो ये L ही मिलेगा, और उसको वापस जोड़ दो तो ये जो L है वो पूरा इस बार क्या बन गया है, 2πr बन गया है। तो ये दोनों इक्वल होगा ना। तो यस, हियर योर L इज इक्वल्स टू 2πr। तो L को रिप्लेस कर दो 2πr से, आपका काम हो जाएगा। 2πr 6r², 4π² r² / 6r², कैंसिल। 2/3 π² आंसर आया भैया। बोलो कैसा लगा आंसर? ये रहा डी इज द राइट ऑप्शन, है कि नहीं? आसान सा सम था, थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिविटी था कि बच्चा यहाँ पे जजमेंट ले लेना चाहिए कि लेंथ 2πr बन रहा है और कनेक्शन पता चल जाना चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट, ओके बच्चा वार्डी, चलो मामला धीमे धीमे टफ करते जाते हैं। 2 डिस्क ऑफ दिस सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस। 2 डिस्क है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल से हमको क्या फायदा होना है? डेंस मास सेम है, क्या बात है, मटेरियल सेम है तो मास सेम है। अरे यार, एप्पल सेम मटेरियल होता है लेकिन छोटा बड़ा होता है कि नहीं, तो मास सेम है क्या? अरे मूर्ख, हाँ डेंसिटी सेम होता है। इतना छोटा एप्पल ले, इतना बड़ा एप्पल ले, एप्पल के मटेरियल का डेंसिटी, उसका केमिकल बॉन्डिंग सेम होता है। समझा कि नहीं समझा? ग्लास भर के पानी ले या टंकी भर के पानी ले, पानी का डेंसिटी 1000 होता है, तो मटेरियल सेम होने से डेंसिटी इक्वल मिलता है। दोस्त बच्चे जैसी नॉलेज है, इसमें क्या गलती कर रहे हो आप? तो डेंसिटी, मास सेम होने से डेंसिटी सेम है। तो चलो, ये सिचुएशन 1, ये सिचुएशन 2, दोनों का मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम है, फिर थिकनेस भी सेम है, मास भी सेम होगा। 0.2 एंड 0.6 रेडियस है, तो मास अलग अलग है। इसका मास थोड़ा कम है क्योंकि रेडियस छोटा है ना, हाँ, इसका मास थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि रेडियस बड़ा है। मास दोनों का अलग अलग है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं? देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी व्हाट? रुक जा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अपॉन I2। डिस्क है तो ऑब्वियसली mr²/2 होता है, फिर इसका भी क्या होगा, mr²/2, यही होगा। 2 से 2 गया, m1 अपॉन m2, r1 अपॉन r2। बोलो क्लियर है? यहाँ तक पहुँचे। अब भाई मेरे पास रेडियस तो है 0.2 और 0.6, लेकिन ये मास है नहीं, तो रखूँ कहाँ से? और ऑप्शन में भी चाहिए नहीं, देखो इनको। हाँ वेरी गुड, थिकनेस, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब काम करेगा। आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हाँ जो आपने फॉर्मूला रखा है उसमें R1 R2 आ रहा है, वो तो आपके पास है, रख दोगे, लेकिन यू डोंट हैव दिस मास, तो क्या करेंगे मास को लेके? तो मास का कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तो लाते। देखो सुनो, दोनों का थिकनेस सेम है। चलो एक काम करना, m1 अपॉन m2 डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल कि नहीं कैंसिल? अच्छा, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू थिकनेस ले लेवे,
एरिया इंटू थिकनेस ले लेवे भाई कि नहीं लेवे, तो थिकनेस कैंसिल। अब एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो m1 m2 का वैल्यू क्या मिल गया, r1 अपॉन r2। था ना आसान सा, लेकिन ये तो r1 r2 तो 4 बार हो रहा है, तो r1 अपॉन r2 रेज टू 4। अब वैल्यू रख दो 0.2 अपॉन 0.6 पे 4, ये हो जाएगा 1/3 पे 4, आंसर आएगा 1 अपॉन 81। सिंपल। थोड़ा यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चा लोग, थिकनेस, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब बातों में आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा चाहिए, समझा कि नहीं। ये रुको 1 मिनट बैठ भाई तू, ये मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस ले लिया, क्या समझाता है ये गणित। ये डिस्क है, डिस्क है कि नहीं, ये डिस्क का एरिया और थिकनेस दोनों का मल्टीप्लाई। वो कौन सा एरिया, सिर्फ ये ऊपर वाले लेयर का, ये ऊपर से यूं स्लाइस काट ले पूरा और एक क्रॉस सेक्शन निकाल दे, वो जो ऊपर का लेयर होता है ना, उस पतले से कागज का एरिया बोल रहे हैं लोग, समझा कि नहीं। वो सिर्फ पतले से कागज का एरिया होता है और इतना थिकनेस को मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो पतला सा ऊपर का लेयर निकलेगा ना, वो लेयर होगा आपका पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब एक दमदार लेते हैं।